हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना जो डेटर्मिनर्स का पार्ट चल रहा था, पार्ट 13 हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 14। और डेटर्मिनर्स का ये आज का अपना जो डेटर्मिनर्स की बात करें तो ये आज का अपना लास्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद हम जो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल ए एन द है वो देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। बाकी जो डेटर्मिनर्स हैं उनमें आज फिनिश कर देंगे इनको। तो देखिए, जो इनडेफिनेट डेटर्मिनर्स हैं उनमें से कुछ एक ये बचे हुए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ऑल, तो ऑल का यूज़ देखो कहाँ होता है। ऑल का यूज़ सिंगुलर के लिए भी होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल नाउन के साथ भी होता है, काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। तो देखिए, सिंगुलर का इसमें सिंगुलर नाउन के साथ यूज कब होगा? जब वो दी हुई नाउन क्या है? अनकाउंटेबल। और यदि वो काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल है तब भी ऑल का यूज कर सकते हैं। तो ऑल का यूज प्लूरल के साथ भी हो सकता है। प्लूरल के साथ कब होगा? जब वो नाउन काउंटेबल है। ऑल का यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी हो सकता है। कब? जब वो अनकाउंटेबल है। आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? एज ए सिंगुलर नाउन यूज में ली जाती हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑल द बुक्स वर ऑन द टेबल। तो देखिए, इसमें ऑल का यूज हुआ है किसके साथ? किससे पहले? जो बुक्स नाउन दे रखा है इससे पहले। और बुक्स है वो कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है। और बुक्स है वो काउंटेबल भी है। तो ऑल का यूज कहां बताया मैंने आपको? प्लूरल नाउन के साथ होगा जब वो क्या है? काउंटेबल। और ऑल का यूज कहां होगा? सिंगुलर के साथ भी होता है। कब? जब वो अनकाउंटेबल होता है। तो देखिए, अगला यूज देखो, ऑल राइस वॉज स्पॉइल्ड। तो देखो, यहां पे ऑल का यूज हुआ है किसके साथ? राइस के साथ। राइस है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। यदि राइस को क्या कहें हम? ए ग्रेन ऑफ राइस, तब तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ए ग्रेन ऑफ राइस, 2 ग्रेन्स ऑफ राइस, 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। लेकिन अकेले जो राइस की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? राइस है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो ऑल का यूज सिंगुलर के साथ भी किया जाता है। सिंगुलर के साथ कब होगा ऑल का यूज? जब वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज में किया जाता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन होती है वो क्या होती है? सिंगुलर नाउन होती है। और ऑल का यूज यदि काउंटेबल नाउन के साथ यूज में किया जा रहा है तो वो प्लूरल नाउन के साथ यूज में होगा। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हमने देखा है इसमें ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ हुआ है जो कि काउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। और सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो ऑल का यूज हुआ है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो ऑल का यूज कहां कहां किया जाता है? सिंगुलर के साथ भी किया जाता है, प्लूरल के साथ भी किया जाता है। प्लूरल के साथ कब? जब वो काउंटेबल है, क्योंकि कोई भी नाउन काउंटेबल है तभी वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यदि आपको क्या दे रखा है? अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है तो वो डेफिनेटली क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ भी ऑल का यूज किया जाता है। आगे देखिए, यूज ऑफ सर्टेन और ए सर्टेन। यूज ऑफ ए सर्टेन और सर्टेन। तो देखिए, ए सर्टेन है उसका यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ और सर्टेन का यूज होगा प्लूरल नाउन के साथ। तो कहने का मतलब क्या है?
वो नाउन जो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, तो इसका मतलब वो कौन सी है, वो कौन सी है, काउंटेबल। तो इसका मतलब जो ए सर्टेन है और सर्टेन है, उसका यूज किसके साथ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और यदि वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो ए सर्टेन का यूज होगा, और वो यदि प्लूरल है तो सर्टेन का यूज होगा। ठीक है, हम जो इसका किसका ए सर्टेन का यूज हम किसके साथ करेंगे, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ, और सर्टेन का यूज करेंगे हम काउंटेबल प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल देखो, ए सर्टेन बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ए सर्टेन बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, आपको ए सर्टेन दे रखा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है वो किसका यूज हुआ है, सिंगुलर। जो नाउन कौन सी यूज हुई है, सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होगा, ए सर्टेन का। और यदि आपको नाउन दे रखा है वो कौन सा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो फिर किसका यूज होगा, सर्टेन का। यदि आपको पूछ ले कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सर्टेन और असर्टेन, और यदि आपको जो नाउन दे रखा है वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ए सर्टेन, और यदि प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, सर्टेन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सर्टेन बॉयज व इन द क्लास। तो देखिए यहां जो ब्लैंक स्पेस है सपोज करो, उसके बाद क्या दे रखा है, प्लूरल नाउन दे रखा है, और ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, सर्टेन और ए सर्टेन। सर्टेन दे रखा है और क्या दे रखा है, ए सर्टेन दे रखा है। तो इनसे सपोज करो आपको फिलअप करना है, तो आपको क्या देखना है, नाउन देखना है। ब्लैंक स्पेस के बाद जो नाउन है वो देखना है, वो यदि सिंगुलर है तब तो क्या आ जाएगा, ए सर्टेन आ जाएगा, और वो यदि जो दिया हुआ नाउन प्लूरल है तो फिर क्या आ जाएगा, सर्टेन। और यहाँ पर जो नाउन आपको दिया हुआ है बॉयज, वो क्या है, वो प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, सर्टेन आ जाएगा। आई होप यू गेट द यूज ऑफ सर्टेन एंड असर्टेन। आगे देखिए, यूज ऑफ अनदर एंड अदर, वही चीज इसमें है। ठीक है, अनदर है वो सिंगुलर के साथ होगा, और अदर है वो प्लूरल के साथ। यदि आपको कोई भी नाउन दे रखी है जो कि सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो किसका यूज होगा, अनदर का, और यदि वो प्लूरल है तो किसका यूज होगा, अदर का। एग्जाम्पल देखो, एन अनदर बॉय केम हियर। अदर बॉयज ऑल्सो केम हियर। देखिए दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, एन अनदर बॉय केम हेयर। तो आपको सपोज करो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है और पूछ लिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अनदर और अदर, तो क्या होगा, देखिए। तो उसके लिए आपको किसको देखना है, जो नाउन दे रखी है ब्लैंक स्पेस के बाद जो नाउन दे रखी है उसको देखना है। यदि ब्लैंक स्पेस के बाद जो नाउन दे रखी है वो सिंगुलर दे रखी है तब तो क्या जाएगा, अनदर, और वो यदि प्लूरल दे रखी है तो क्या जाएगा, अदर। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, अनदर और जो अदर है उसका मीनिंग एक ही है, ठीक है। इनका मीनिंग है जैसे दूसरा, ठीक है, दूसरा या दूसरे। यदि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दूसरे,
और यदि सिंगुलर है तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरा। तो आपको क्या दे रखा है, यदि कोई भी आपको सेंटेंस दे रखा है और उसमें नाउन सिंगुलर नंबर दे रखा है और अनदर और अदर में से फिलअप करना है, तो जो नाउन जो आपको दे रखी है वो यदि सिंगुलर है तब तो क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा, और वो यदि प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, अदर। सिंगुलर के साथ अनदर और प्लूरल के साथ अदर। ठीक है, आगे देखो, एनफ, यूज ऑफ एनफ। ठीक है, यूज ऑफ एनफ। एनफ का यूज देखो, एनफ का हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त, कि कोई भी चीज है वो, ठीक है, मात्रा में जो सफिशिएंट हो, एनफ हो, पर्याप्त हो। ठीक है, कि एक बार मान लो जो भी जहां पे भी वो चीज यूज में ली जा रही है तो एक बार वो कम न पड़े, उस सेंस में किसका यूज होगा, एनफ का यूज होगा। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, तो एनफ का यूज है वो किसके साथ यूज में लिया जाता है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल। सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज होगा, एनफ का यूज होगा। क्योंकि आपको पता है यदि अनकाउंटेबल कोई भी नाउन है तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिंगुलर भी होगा। तो कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज होगा, एनफ का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एनफ फूड फॉर द गेस्ट, और गेस्ट्स, जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए जो फूड है वो क्या है, एनफ है। फूड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका यूज हुआ है, एनफ का यूज हुआ है। वॉल, वॉल का मतलब सारा का सारा, यूज ऑफ वॉल। वॉल का यूज मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब है जो भी है वो मीन्स सारा। ठीक है, वॉल मीन्स सारा। तो इसका यूज कहां होगा, इसका यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन होगी और काउंटेबल जो नाउन है उसके साथ किसका यूज होगा, वॉल का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, द वॉल क्लास was making a noise, making a noise। तो देखो वॉल का यूज कहां हुआ है, क्लास से पहले, और क्लास है वो क्या है, क्लास है वो सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तो वॉल का यूज कहां किया जाता है, जो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी कौन सी, सिंगुलर नाउन है वो है। तो वॉल का यूज काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ यूज में किया जाएगा। तो ये थे अपने जो इंडेफिनेट डिटरमिनर्स। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम जो ओमिशंस हैं, आर्टिकल्स के ओमिशंस है कि कहाँ पर आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।